हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज हम क्लास 8 की मैथ का सेकंड चैप्टर वर्गमूल के अभ्यास 2 के डी के सारे क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके देखेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। अगर अभ्यास 2 के डी में किसी भी क्वेश्चन को आप करने में दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इसमें हम अभ्यास 2 के डी के सारे सवालों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताया गया है। आइए देखते हैं अभ्यास 2 के डी का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहले में क्या कह रहा है कि निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर बताइए। संख्या 1809025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। अंकों की संख्या का मतलब कैसे निकाली। 1809025 हमको दिया है और हमसे पूछ रहा है कि अंकों की संख्या क्या होगी। हम जब संख्या का भाग विधि से वर्गमूल निकालते थे तो उसका क्या करते थे, हमेशा इकाई की तरफ से जोड़ा बनाते थे, यानी एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, और एक हमको बच रहा है यानी कितने, 4। तो इसका क्या है, जो संख्या क्या वर्गमूल में अंकों की जो संख्या है कितनी हो जाएगी, यानी एक जोड़े को एक मानेंगे, 09 दो जोड़ा यानी 2, 80 क्या 3, और एक क्या हमारी 4, तो कितने हो जाएंगे हमारी संख्या 1809025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि संख्या कितनी है हमारे अंकों की 4। अब देखेंगे हम सेकंड क्या कह रहा है कि 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, यानी जो वर्ग होगा उसके वर्गमूलों में अंकों की संख्या कितनी होगी, यानी जैसे वर्गमूल हुआ उसके वर्गमूल के अंकों की कितनी संख्या होगी। अब निकालते हैं। अगर हम जैसे 100 का वर्गमूल निकालें तो 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 2, 2 पंचे 10, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, अब क्या 5 से 5 बचा 25 और 5 कम 5, यानी कितना आ गया वर्गमूल में 1 और 2, यानी 2 गुणे 10, यानी कि 2 गुणे 5 कितना आ गया हमारा, 2 गुणे 5 यानी कितना हो गया 10, यानी कितने 2। अब ऐसे जितनी भी संख्याओं का आप वर्गमूल निकालेंगे उनका क्या मान आएगा, सिर्फ 2। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या, एक 7 अंकों की संख्या, यानी 7 अंकों की संख्या क्या मान लीजिए कोई भी है, एक 7 अंक, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों की संख्या हो गई। अब यह कह रहा है कि संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो क्या करेंगे, सेम जोड़ा बनाएंगे, कितना 1 2 3 और 1 4, यानी कितने जोड़े, एक जोड़ा हमारा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और ये 4 जोड़ा, यानी कितने जोड़े बने 4, यानी कितने अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 4। अब आइए अगला देखते हैं। अगला हमसे क्या कह रहा है कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हों तो वो संख्या है। क्या कह रहा है कि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक तो वो संख्या हो सकती है, तो वो संख्या क्या हो सकती है, 3 अंक की या कितने की, 4 अंक की। अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। अब यहाँ क्या कह रहा है कि कितने अंक होंगे, तो निकालते हैं हम। पहले का कितना हमको दिया 2304, इसका पेयर बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे पेयर, यानी 1 और 2, तो पहले का आंसर क्या होगा हमारा 2। दूसरा हमको कितना दिया 75625, इसका पेयर बनाएंगे 1 2 और 3, यानी कितने हो जाएंगे यहाँ पे 3 हो जाएंगे। तीसरा 16646 दिया है, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, यानी इसका भी कितना हो जाएगा 3। चौथा देखेंगे हम क्या दिया है 32901696 ये दिया है, इसका पेयर बनाएंगे, यानी एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और कितने 4, यानी 1 2 3 और ये 4, कितने पेयर हो गए इसके 4। पांचवा देखेंगे, पांचवा क्या दिया 6 4 4 3 2 7 2 9, इसका पेयर बनाएंगे 1 2 3 और 4, यानी कितने ये 1 ये 2
और ये 3 और ये 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पहले का 2, दूसरे का 3, तीसरे का 3, चौथे का 4 और पांचवे का 4। यानी इसमें क्या हो जाएगा? अंकों की संख्या कितनी होगी? 2। इसमें कितना निकाला हमने? 3। इस पर कितना निकाला? 3। इस पर हमने कितना निकाला? 4। और इस पर हमने कितना निकाला? 4। यानी कितना, जितना जोड़ा बनेगा उतनी संख्या, अगर सिंगल संख्या बच रही तो वो भी क्या होगी? अंकों में ही होगा, क्योंकि वो क्या, सिंगल है। यानी क्वेश्चन नंबर 5वां समाप्त। तो आई होप, उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।